नमस्कार, मैं वैदेही गौतम स्वागत करती हूँ आपका जयपुर वॉइस में। बिहार के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कल इनका परिणाम आने वाला है। देखते हैं अब कौन सी पार्टी जीतती है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दीपेंद्र सिंह। आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। जो चुनाव हो चुके हैं उनके जो परिणाम आने वाले हैं उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? बिहार में जो चुनाव हुए हैं इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है पिछले बार से बहुत ज़्यादा है। पहले फेज़ की बात करें चाहे आप दूसरे फेज़ की बात करें, हर तरीके से बिहार में इस बार जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा है और कहीं ना कहीं इस बार कुछ ज़्यादा दिख रहा है। जहाँ तक हम बात करें सत्ताधारी जो इसमें दल है और जो इनका आपस में गठबंधन है, एनडीए जो है, भाजपा है और उसके साथ जदयू है, उसके साथ जो लोजपा है रामविलास, जो कि रामविलास पासवान के बेटे की, चिराग पासवान की है, हम है इसके अंदर। और कुल मिलाकर ये जिस तरीके से इनकी जो गठबंधन में जब टिकट वितरण हुआ और उसके साथ ही एमएल है जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से पहले बंटवारे को लेकर बातचीत चली और उसके बाद जदयू और बीजेपी ने बराबर बराबर और बाकी जो सीटें हैं इस बार लोजपा को सीटें मिली हैं। पिछली बार तो उनको साथ में रखा ही नहीं था। उन्होंने जिस तरीके से पिछली बार वोट लिए थे और जो योजनाएं इनके द्वारा चलाई गई हैं, खासकर सेंटर ने इस बार जो बजट पास किया था उसमें बिहार को बहुत बड़ा बजट दिया था, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को लेकर भी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। और एक प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जो हैं उनको सुशासन बाबू कहा जाता है, उनके बारे में कहा जाता है। भाजपा हो या बाकी जो पार्टियां हैं वो विपक्ष पर लगातार ये आरोप लगाती हैं कि अगर इनकी जो सत्ता में अगर ये आते हैं तो जंगल राज हो जाएगा, गुंडा राज हो जाएगा, अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये सारे आरोप लगाए हैं। विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष लगातार इस बात पर हमलावर रहा कि इन्होंने कुछ किया नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ाई है। और तेजस्वी यादव ने तो एक ऐसा बाण फेंका था कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि राजनीतिक सलाहकार और जानकार ये सवाल उठाते रहे कि ये तो संभव ही नहीं है कि हर घर में आप सरकारी नौकरी कैसे दे दोगे, इतने करोड़ परिवार हैं, कहाँ से आप नौकरियाँ लाओगे, कहाँ आप नौकरियाँ दोगे। लेकिन विपक्ष का कहना था कि हम ऐसे ड्राफ्ट तैयार करेंगे, एक बार हम सत्ता में आए तो सही। तो इन्होंने भी बहुत सारे वायदे जनता को दिए थे। उनके साथ भी गठबंधन में कई पार्टियां थी, इन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे और इनके साथ भी कई पार्टियां थी। खासकर हम आरजेडी के साथ बात करें तो कांग्रेस कई सीटों पर इनका आपस में तो पहली बार निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि चुनाव साथ में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। प्रत्याशी आपस में घोषित कर दिए गए और उसके बाद में फिर इनके बीच में शायद कुछ बात बनी, तो सीटों का बंटवारा जिस तरीके से इनको लेकर आपस में बातचीत हुई। लेकिन हाल फिलहाल चाहे जो सत्ता में पार्टी है, ये कहा जाए कि जनता वापस उन्हें चाहती है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री भाजपा इस बार बदल सकती है, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया। पहले महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना से जो आए थे शिंदे, उनको सीएम बना दिया था। लेकिन अब वापस जब चुनाव हुए और चुनाव जीती तो बीजेपी ने खुद का सीएम बनाया और शिंदे उप मुख्यमंत्री बने। तो वो वाला पैटर्न भी कहा जा रहा है कि अगर सत्ता में वापसी करती है एनडीए तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सिस्टम चलाया गया यहाँ पे चल सकता है। तो चुनाव परिणाम अभी तक हम एग्जिट पोल की बात करें तो कुल मिलाकर एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। एग्जिट पोल जितने भी आए सब में वापस एनडीए सरकार आती है और ऐसा नहीं है कि बहुत नजदीकी से भारी बहुमत से आते हैं वो दिख रहे हैं। किसी में 140 प्लस सीटें दिखा रहे हैं, किसी में आप ये मान के चलिए कि 150 प्लस सीटें दिखा रहे हैं, किसी में 130 प्लस सीटें दिखा रहे हैं। लगभग लगभग सभी में इसको बहुमत दिखाया जाता है। वही जो विपक्ष गठबंधन है उनका भी जो जिस तरीके से सीटें बताई जा रही हैं, कहीं 70 बताई जा रही हैं, कहीं 80 बताई जा रही हैं। तो अभी तक के जो एग्जिट पोल आए
उसमें कहीं भी सत्ता बदलती नजर नहीं आ रही। लोगों ने जिस तरीके से बम्पर वोटिंग करी, खासकर ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के खाते में जब आचार संहिता लगी उससे पहले नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए डाले हर महिला के खाते, और महिलाएं इस बार वोटिंग लाइन में बहुत ज्यादा देखी गई। फर्स्ट फेज का जब चुनाव हुआ तब बम्पर वोटिंग महिलाओं द्वारा हुई, और पिछली बार से बहुत ज्यादा वोटिंग। तो सभी लोग यही सोच रहे थे कि यार महिलाएं अगर इतनी तादाद में आई है तो वो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार का जो 10 वाला फैक्टर है वो कहीं ना कहीं काम कर गया है। अभी तक हम एग्जिट पोल की बात करें तो कुल मिलाकर एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए हमसे। ऐसी अपडेट्स के लिए आगे हमारे साथ बने रहें।